गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 आप पढ़ रहे थे अनावृत बीजी, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था अनावृत बीजी पादपों का आर्थिक महत्व। अब हम आपको पढ़ाएंगे अनावृत बीजी में एक पादप अनावृत बीजियों का वर्गीकरण। तो हेडिंग डालेंगे अनावृत बीजियों का वर्गीकरण। अनावृत बीजियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म लिखिए। अनावृत बीजी पादपों को चैम्बरलिन ने 1934 में दो उपवर्गों में विभाजित किया है। 1934 में दो उपवर्गों में विभाजित किया है। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अनावृत बीजी। इस प्रकार से हम करेंगे वर्ग अनावृत बीजी, और इसे हमने दो उपवर्ग में विभाजित कर दिया। जो पहला है आपका साइकेडोफाइटा, और दूसरा है कोनिफेरोफाइटा। ठीक है। इस प्रकार से जो यानी कि ये आपके हुए क्योंकि आपके गढ़, और गढ़ में इसे हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो है वो है साइकेडोफिलिकेल्स, और जो दूसरा भाग है वह है साइकेडियोइडेल्स, और जो तीसरा है वह है साइकेडेल्स। तो वर्ग 2 भागों में बांटा है, इसे हमने 3 वर्गों में बांट दिया। अब कोनिफेरोफाइटा जो है उसे हम 4 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से तो आप देखेंगे इधर। जो इसका पहला भाग होगा वो होगा कॉर्डेटेल्स। जो दूसरा है जिंगोएल्स, और तीसरा है कोनिफेरेल्स, और चौथा है नीडेल्स। ठीक है। तो देखो बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वर्ग अनावृत बीजी है, तो 2 वर्गों में हमने वर्ग में बांटा है। एक साइकेडोफाइटा, दूसरा कोनिफेरोफाइटा। इसी प्रकार से गढ़ है तो साइकेडोफिलिकेल्स, और जो कोनिफेरोफाइटा 4 भागों में बांटा है। कॉर्डेटेल्स, जिंगोएड, कोनिफेरेल्स, नीटेल्स।
नोट कर लें। अब देखिए इसके अंतर्गत जो आते हैं उस पादप को हम आपको तो हेडिंग डालेंगे साइकस। साइकस यानी कि साइकस क्या लिखिए। पहला पॉइंट लिखेंगे नंबर 1, साइकस एक मध्यम आकार का वृक्ष है। साइकस एक मध्यम आकार का वृक्ष है। इसके पूर्ण विकसित पादप की लंबाई, इसके पूर्ण विकसित पादप की लंबाई 2 से 5 मीटर तक होती है। इसके पूर्ण विकसित पादप की लंबाई 2 से 5 मीटर तक होती है। जैसे साइकस मीडिया, जैसे साइकस मीडिया 20 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं। जैसे साइकस मीडिया 20 मीटर तक लंबे भी हो सकते हैं। नंबर 2 लिखेंगे, इसके तने से, इसके तने के निचले भाग से, इसके तने के निचले भाग से 2 प्रकार की, निचले भाग से 2 प्रकार की जड़ें निकलती हैं। 2 प्रकार की जड़ें निकलती हैं, सामान्य जड़ तथा प्राथमिक मूसला जड़। सामान्य जड़ तथा प्राथमिक मूसला जड़। नंबर 3 पॉइंट लिखेंगे, साइकस की लगभग 20 जातियां हैं। साइकस की लगभग 20 जातियां हैं जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चीन, भारत, बर्मा व इंडोनेशिया आदि द्वीपों पर पाई जाती है। जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, चीन, भारत, बर्मा, इंडोनेशिया व प्रशांतीय द्वीपों पर पाई जाती है। अगला पॉइंट, भारत में साइकस उड़ीसा, भारत में साइकस उड़ीसा, बंगाल, उड़ीसा, बंगाल, असम, चेन्नई, कर्नाटक तथा अंडमान द्वीपों पर पाई जाती है। कर्नाटक तथा अंडमान के द्वीपों पर पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, साइकस में पत्तियां द्विरूपता प्रदर्शित करती हैं।
साइकस में पत्तियां द्विरूपता प्रदर्शित करती हैं तथा इसमें दो प्रकार की पत्तियां मिलती हैं। हरी पत्तियां तथा सल्की पत्तियां, हरी पत्तियां तथा सल्की पत्तियां। तो बच्चों, आपने यहाँ पर देखा कि साइकस में जो पत्तियां थी वह किस प्रकार की थी। अब हेडिंग डालेंगे साइकस में जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन इन साइकस। साइकस में जनन, रिप्रोडक्शन इन साइकस, रिप्रोडक्शन इन साइकस। ठीक है, साइकस में जनन। आप समझेंगे कि साइकस में जनन किस प्रकार से होता है। देखेंगे सभी जीवित साइकस की जातियां, सभी जीवित साइकस की जातियां एक लिंगाश्रयी होती है। सभी जीवित साइकस की जातियां एक लिंगाश्रयी होती हैं तथा इनमें नर और मादा अलग अलग पादपों पर होते हैं तथा इनमें नर और मादा जननांग तथा इनमें नर और मादा जननांग अलग अलग पादपों पर होते हैं। नंबर 1 लिखेंगे नर शंकु, हेडिंग डालेंगे नर शंकु। नर शंकु यानी कि मेल कोन जिसे कहते हैं। लिखेंगे नर पादप पर स्ट्रोबिलस या नर शंकु होता है। नर पादप पर स्ट्रोबिलस या नर शंकु होता है जो नर पादप के मुख्य शिखर पर तथा लघु बीजाणु पर्ण द्वारा निर्मित होते हैं। शिखर पर तथा लघु बीजाणु पर्ण द्वारा निर्मित होते हैं जिस पर लघु बीजाणु बनते हैं, सेकंड पॉइंट लिखेंगे लघु बीजाणु के केंद्र में केंद्रक होता है। लघु बीजाणु के केंद्र में केंद्रक होता है। अंकुरण के समय ये विभाजित होकर लघु बीजाणु कोशिकीय अवस्था में गिरते हैं। लघु बीजाणु कोशिकीय अवस्था में गिरते हैं। तो ये देखिए, ये थे आपके नर शंकु। अब लिखेंगे मादा शंकु। मादा शंकु, इसमें लिखेंगे नंबर पहला पॉइंट, पत्ती के
ऊपरी भाग पर 2 से 4 जोड़े बीजांड पाए जाते हैं। पत्ती के ऊपरी भाग पर 2 से 4 जोड़े बीजांड पाए जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट, ये शंकु के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये शंकु के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अगला नंबर, परिपक्व अवस्था में साइकस का बीजांड, परिपक्व अवस्था में साइकस का बीजांड लाल नारंगी तथा रिज प्रकार, लाल नारंगी तथा रिज प्रकार एवं मोटे आवरण से घिरा होता है। रिज प्रकार एवं मोटे आवरण से घिरा होता है। अगला पॉइंट, बीजांड का निर्माण 3 स्तरों से होता है। बीजांड का निर्माण 3 स्तरों से होता है। जिसमें मध्य स्तर कठोर तथा भीतरी एवं बाह्य भाग गूदेदार होता है। जिसमें भीतरी एवं बाह्य भाग गूदेदार होता है। तो ये थे आपके मादा शंकु, और इसी प्रकार से जो साइकस का जनन था अभी में इस प्रकार से पूर्ण होता है। कल हम इसी के आगे फर्टिलाइजेशन इन साइकस आपको